हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपकी ग्राम सेवक की परीक्षा के लिए आर्थिक समीक्षा के लिए टॉप 20 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इसकी पीडीएफ आपको डेली क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन हैं, अच्छे से आपको देखने हैं, अच्छे से इनको याद करके चलना है। ग्राम सेवक की टेस्ट सीरीज पता है आपको डेली क्लासेज की ऐप पर मिल जाएगी, जो इस समय ऑफर में केवल 120 रुपये में आपको मिल रही है। टॉप 20 क्वेश्चन देख लेते हैं, अच्छे से आप इनको देख के चलना। पहला प्रश्न है कि राजस्थान की 2020-21 में आर्थिक वृद्धि दर कितनी रही है, आपको बताना है कितनी रही है। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा -6.61% रही है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार राजस्थान में वर्ष 2020-21 में कुल खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान कितना है। इस तरह के क्वेश्चंस आजकल ज़्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। कल मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर एक पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा। उसमें लगभग 100-150 क्वेश्चंस होंगे, उनको अच्छे से और कर लेना, क्योंकि आर्थिक समीक्षा से आजकल ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये भी ज़रूरी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं, इनको भी हमें करके चलना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 271.33 लाख टन। अगला है कि आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार स्थिर कीमतों पर राजस्थान की 2020-21 में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, आपको बताना है। इस तरह के प्रश्न अच्छे खासे क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में, आपको करके ही चलने हैं। आर्थिक समीक्षा ढंग से करके जानी है। आंसर हो जाएगा 72,297 रुपये। ऑप्शन ड हो जाएगा। राजस्थान के नवीनतम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किस वर्ष को आधार मानकर जारी किया गया। किस वर्ष को मानकर किया गया? 2016 को मानकर किया गया। ऑप्शन ब 2016। राजस्थान में आर्थिक सर्वे 2020-21 के अनुसार सड़कों की कुल लंबाई कितनी, आपको बताना है। कितनी है? 269,028.16 किलोमीटर है। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका आंसर। अगला है कि नवीनतम पशु गणना 20वीं 2019 के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन की संख्या कितनी है। तो कुल पशुधन 567.76 लाख है। कुछ जगह 568.01 लाख भी आपको देखने को मिलेगा। तो लगभग आपको ध्यान रखना है, यही आंकड़ा है। अब जो पशुधन है उसमें कमी आई है, पिछली जो पशु गणना हुई है उसमें कमी आई है, वृद्धि नहीं हुई, आपको ध्यान रखना है। पशुओं की भी बात करें तो गाय और भैंस को छोड़कर बाकी सभी पशुओं में कमी ही आई है। सर्वाधिक कमी गधों की संख्या में आई है। राजस्थान की हम बात करें, आपको ध्यान रखना है। गाय को छोड़ दो, भैंस को छोड़ दो, बाकी सभी में कमी ही आई है, आपको ध्यान रखना है। तो 567-68 के आसपास हम देख सकते हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री द्वारा कृषक कल्याण कोष स्थापना कब की गई। कृषक कल्याण कोष की स्थापना कब की गई, आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा 16 सितंबर 2019। 16 सितंबर 2019 को की गई। रटने वाले क्वेश्चन हैं, रटने ही पड़ेंगे, अच्छे से इनको आपको रटना ही रटना है। अगला है कि कृषि गणना कितने वर्ष अंतराल में की जाती है। कितने वर्ष अंतराल में की जाती है? 5 वर्ष के अंतराल में की जाती है। 5 वर्ष के अंतराल में ये की जाती है, अच्छे से ध्यान रखना है। देश में उपलब्ध कृषि भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है। कितना प्रतिशत है? 13.27% है। 13.27% है। राजस्थान में भारत के कुल कृषि क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग सिंचित है। सिंचित कितना प्रतिशत भाग है? तो 11% भाग सिंचित है, आपको ध्यान रखना है। 20वीं पशु गणना के अनुसार राज्य में देश के कुल पशुधन का कितना प्रतिशत उपलब्ध है, आपको बताना है। 10.58, 10.60 इसके आसपास ये उपलब्ध है, आपको ध्यान रखना है। पिछली जो थी पशु गणना उससे कमी हुई है, बढ़ी नहीं है। पशु गणना कौन करवाता है? राजस्व मंडल करवाता है। राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय तो अजमेर में स्थित है। अजमेर में इसका मुख्यालय है। स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1949 को राजस्व मंडल की स्थापना हुई थी। राजस्व मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो श्री ब्रजचंद्र शर्मा राजस्व मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे, आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात राजस्थान में सर्वप्रथम पशु गणना कब हुई थी। कब हुई थी? 1951 में हुई थी। 1951 में हुई थी। उस समय पशुओं की संख्या कितनी थी? 255.16 लाख उस समय पशुओं की संख्या थी, आपको ध्यान रखना है।
तो पिछली पशु गणना से बात करें तो कमी हुई है। जहां पशु घनत्व 169 प्रति वर्ग किलोमीटर था, वो अब जाकर 166 प्रति वर्ग किलोमीटर रह गया था। सर्वाधिक पशु घनत्व पिछली पशु गणना में बात करें तो दौसा और राजसमंद में था, न्यूनतम जैसलमेर में था। ये भी आपको ध्यान रखना है। दूध उत्पादन की दृष्टि से बात किया जाए तो भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। राजस्थान में बात करें दूध उत्पादन की दृष्टि से हम तो राजस्थान में हमारा जयपुर आ जाएगा, श्रीगंगानगर आ जाएगा, अलवर, ये अग्रणी आएंगे। उसके बाद में बांसवाड़ा न्यूनतम आएगा, बांसवाड़ा न्यूनतम इसके अंतर्गत आ जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। ऊन उत्पादन की दृष्टि से हम बात करें तो ऊन उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। ऊन उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। तो ये सारी डिटेल आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो 10.7% इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान में ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता दिसंबर 2020 तक कितने मेगावाट थी? कितनी थी? 21,836 मेगावाट थी। 21,836 थी, आपको ध्यान रखना है। अगला है कि 20वीं पशु गणना में किस पशुधन की संख्या में सबसे ज़्यादा कमी दर्ज की गई है? किसमें है? गधों की संख्या में सबसे ज़्यादा कमी दर्ज की गई है, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में सर्वाधिक पशु संपदा पूछ ले तो बकरी आंसर करना है। सर्वाधिक पूछ ले तो बकरी हमें आंसर करना है। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य का कुल कितना प्रतिशत शहरीकरण हो चुका है? कितना हो चुका है? 24.87% शहरीकरण हो चुका है। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करें मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना राजस्थान में कब लागू की गई? तो ये 12 अक्टूबर 2011 को लागू की गई थी। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा 12 अक्टूबर 2011। अगला है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों में वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कितना किया गया है? 4%, 8.5% और 9% निर्धारित किया गया है। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। अगला है सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार किस क्षेत्र का योगदान स्थायी पूंजी निर्माण में सर्वाधिक है? किसका है? निर्माण का सर्वाधिक। ऑप्शन स हो जाएगा निर्माण। अगला है कि राज्य का सकल शुद्ध घरेलू उत्पाद का आधार वर्ष क्या है? आपको बताना है। आधार वर्ष क्या है? 2011-12 इसका आधार वर्ष है। 20वां प्रश्न हमारे पास, राज्य में मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका नया नाम क्या कर दिया गया है? इसका नया नाम इंदिरा प्रियदर्शिनी योजना कर दिया गया है। ऑप्शन से इंदिरा प्रियदर्शिनी योजना इसका नया नाम कर दिया गया है। तो ये 20 आपके पास क्वेश्चंस हो गए, इनको अच्छे से देखो। आपको डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर एक पीडीएफ और प्रोवाइड कराऊंगा, ये तो करवाऊंगा, कल एक और पीडीएफ और प्रोवाइड करा दूंगा। उसमें आर्थिक समीक्षा से संबंधित और भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप इनको और अच्छे से आप देख सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं। वीडियो को आप जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, वीडियो लाइक करें। अगर डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।